Hello student, today we will discuss about description of angiosperm. As we know that according to Whitaker, there are 5 kingdom of classification or 5 kingdom of living organism. These are the Monera, Protista, Fungi, Animalia and plant. हमें plant kingdom में angiosperm के बारे में पढ़ना है, angiosperm की study करनी है. Okay, let's start with plant kingdom. Plant kingdom or plant can be divided into two parts, cryptogams and phanerogams. Cryptogams are those plants who do not differentiate into any flower or seed. These are the lower plant. इनके अंदर इतना हाईली मॉडिफाइड जो प्लांट होते हैं वो नहीं होते और लोअर किंगडम जो है प्लांट का वो इसके अंदर इंक्लूड है. देन द फिनेरोगेम्स विच बियर सीड एंड फ्लावर वी आर कॉल्ड इट फिनेरोगेम्स. तो इसके अंदर दो कैटेगरी है, क्रिप्टोगेम्स की और फिनेरोगेम्स की. तो क्रिप्टोगेम्स में क्या आते हैं? फर्स्ट इज देयर थैलोफाइट्स. थैलोफाइट्स आर दोज प्लांट who look like a thallus. They do not differentiated into any type of stem, root or leaves. They are the autotrophs and live in both habitat like fresh water or marine water. तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल इंक्लूड है वो है एल्गी के, फंजाई के या लाइकन्स के. ये सिर्फ क्या होते हैं? थैलस जैसी स्ट्रक्चर होती हैं और ये लोअर प्लांट के अंदर इंक्लूड है. देन नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट. These are also called amphibians plant because they can completing their life or they plant can live in soil but depend on water for their sexual reproductions. तो दो phases के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को complete करते हैं, soil के अंदर ये grow कर सकते हैं, बाकी अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की नीड है. तो दीज आर द एम्फीबियंस प्लांट एंड वी आर कॉल्ड इट ब्रायोफाइट्स. देन नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द मोजेस एंड लीवरवोर्ट्स. लीवरवोर्ट्स इसके अंदर क्या होते हैं? दीज आर थैलस लाइक स्ट्रक्चर विच आर डोर्सी वेंट्रल और a leaf like appendages are present. ये भी क्या होते हैं? थैलस जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके अंदर भी क्या रहते हैं? लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती हैं, स्मॉल रूट्स और हेयर प्रेजेंट रहते हैं जो कि वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं. इसके बाद मोजेस हैं. मोजेस आर द गेमेटोफाइट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस. फर्स्ट इज देयर प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर and second is their leafy stage which developed from the secondary protonema. तो दो phases इसके अंदर हैं, दो इसके अंदर dividation है. Next is pteridophyte. Pteridophytes are mostly terrestrial plant in which vascular bundles or vascular systems can be generated here. तो इसके अंदर क्या होता है? vascular bundle बनने स्टार्ट हो जाते हैं और ये क्या है? terrestrial plant है. These are the cryptogams. ये जो तीन जो पार्ट हैं इसके, ये cryptogams के अंदर include है. Next is our phanerogams in which we can divide it into two parts, gymnosperm and angiosperm. तो gymnosperm के बारे में हमने थर्ड सेम में पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था? इसके अंदर क्या रहते हैं? नेकेड सीड रहते हैं. ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल. तो ये हम पढ़ चुके जिम्नोस्पर्म के बारे में. देन द मोस्ट एडवांस क्रिएचर और द मोस्ट डोमिनेंट फैमिली ऑफ plant is present here is angiosperm. These are dominating because of their flower or because of their vascular system. So these can be divided into two parts, monocot and diacot. If the single cotyledon is present, we are called it monocot. If two cotyledons are present, we are called it diacot. तो हम एंजियोस्पर्म की डिटेल स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर हम मोनोकोट और डायकोट के बारे में पढ़े. सो व्हाट इज एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म derived from two Greek word, angion plus sperma. Sperma means seed, angion means vessel. vessel और एक कंटेनर, ये कंटेनर की तरह है जो कि सीड बियर करते हैं. Angiosperms are the flowering plant and largest group of the plant on the earth. इसलिए भी डोमिनेटिंग है क्योंकि फ्लावर बियरिंग है और लार्जेस्ट ग्रुप जो है प्लांट का वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म का. अप्रोक्सीमेट 27 लाख नॉन स्पीसीज अलाइव टुडे ऑफ द एंजियोस्पर्म.
Angiosperm include all plants that have flower, account of approximately 80% of all नॉन लिविंग प्लांट्स। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आते हैं वो सारे इंक्लूड करे जाते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। और एंजियोस्पर्म जो है ग्रीक वर्ड है जो एंजियोन प्लस स्पर्मा से मिलके बना हुआ है, जिसमें क्या होगा, एक कंटेनर होगा और उसके अंदर क्या रहेंगे, सीड रहेंगे। इसका मतलब नेकेड सीड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जिम्नोस्पर्म की तरह। ओके, एंजियोस्पर्म हैव डेवलप्ड फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये तो हमें पता है कि ये डोमिनेंट है, इनमें फ्लावर भी होता है और फ्रूटिंग भी होती है। और इसमें जो है फ्लावर सर्व एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर द प्लांट। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि हमने जो पहला पेपर है उसमें हमने देखा कि फ्लावर के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है इसका मेल पार्ट, या फिर ओवरी प्रेजेंट है, कैलेक्स है, कोरोला है, वो सारे पार्ट किसमें है, फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। फ्लावर हैव ए वाइड अरे ऑफ कलर, शेप, स्मेल एंड ऑल ऑफ विच आर द पर्पज अट्रैक्टिंग पोलिनेटर्स। तो फ्लावर के जो कलर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ब्लू कलर का फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है, पिंक फ्लावर है, रेड फ्लावर है, वो सब किसके लिए अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेटर को, ताकि पोलिनेशन हो सके। दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। Most important part is they are not a thallus like, they are the true trees which are differentiated into root, stem and leaves, and the most important is their xylem and phloem are fully developed. xylem के जो 4 पार्ट हैं वो भी इसमें fully developed हैं, phloem जो है वो भी fully developed है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि both are the phanerogames, so what type of difference between these gymnosperm and the angiosperm? तो चलो डिफरेंस समझते हैं दोनों का। कि सबसे पहले तो इसमें डेफिनेशन आती है, सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट हुज सीड आर एनक्लोज्ड विद ए ओवरी। ओवरी के अंदर जो सीड है वो एनक्लोज्ड है। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या है, सीड प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट हुज सीड आर नेकेड। इसमें कैसे है, ओवरी जो वॉल है या ओवरी है उसमें ढके हुए नहीं है, वो नेकेड है। देन सीड इज एनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी यूजुअली इन ए फ्रूट। जो सीड यहाँ पे ओवरी के अंदर है वही क्या करते हैं, फ्रूट की फॉर्मेशन करते हैं। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या रहते हैं, बेयर, नॉट एनक्लोज्ड, फाउंड ऑन स्केल और लीव्स और एज ए कोन। वो क्या बनाते हैं, या तो स्केल बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं, या फिर एक कोन की तरह रहते हैं, जैसे हमने साइकस और पाइनस के अंदर पढ़ा था। देन देयर लाइफ साइकिल इज सीजनल। इसके अंदर क्या रहता है, सीजनल लाइफ साइकिल रहती है कि एक सीजन के अंदर वो ग्रो कर रहे हैं, दूसरे सीजन के अंदर डाई कर जाते हैं। ऐसे करके इनकी लाइफ साइकिल जो है वो सीजनल है, हर सीजन के अंदर ये ग्रो करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये डाई हो जाते हैं। बट दीज आर जिम्नोस्पर्म आर एवरग्रीन। जैसे हमने साइकस पाइनस देखे, ये कई कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं, ये सीजनल नहीं। लीव्स अगर देखें, दीज आर द फ्लैट। जैसे वीट का लीफ देखा होगा या ब्रेसिका का देखोगे, वो सारे क्या है, फ्लैट। इसके अंदर कैसे मिलते हैं, स्केल लाइक और द निडल लाइक। तो पाइनस और साइकस में जो हमने देखा निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट है या स्केल लाइक लीव जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे बनेंगे। रिप्रोडक्शन जो होती है मोस्टली रिले ऑन एनिमल्स। एंजियोस्पर्म की जो रिप्रोडक्शन होती है वो एनिमल के थ्रू, जैसे हमने देखा कि पोलिनेटर जो पोलिनेशन करवा रहे हैं इसके अंदर, या फिर दूसरे जो एनिमल हैं उनके थ्रू इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगी। मोस्टली रिले ऑन विंड। और इसमें कैसे होती है, विंड के थ्रू होती है। यूजेस अगर देखें तो क्लॉथिंग में, मेडिसिन में, फूड में एंजियोस्पर्म काम में आते हैं, और ये पेपर और टिम्बर के अंदर काम में आते हैं। तो ये इनके जो है डिफरेंस थे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर, कि फिनेरोगैम्स हैं और इनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें। But here some similarities also present between angiosperm and gymnosperm. What type of these similarities are? Both are capable of producing pollen for fertilization, which is siphonogamous. तो इसके अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों कैपेबल हैं पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोनों में कैसे होती है, पोलन ट्यूब के थ्रू जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। द स्पोरोफाइट्स of both of these
वराइटीज इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ। दोनों का यही आइडेंटिकल फीचर है कि वेल डिफरेंशिएटेड है, रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, मोडिफाइड भी है और हाईली डेवलप्ड है। द ओव्यूल ऑफ बोथ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म डेवलप्ड इनटू सीड। दोनों का जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कैसा बनाता है, नेकड, और इसमें कैसा बनाता है, ओवरी के अंदर। तो दोनों की ये सिमिलरिटी होगी कि ओव्यूल जो है दोनों के अंदर वो सीड ही बनाएंगे। द मोस्ट डिस्टिंक्ट सिमिलरिटी इज रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट फेज ऑफ बोथ द प्लांट। तो इसके अंदर जो गेमेटोफाइट फेज जो है, जो कि लोअर प्लांट के अंदर प्रेजेंट था, जैसे कि ब्रायोफाइट के अंदर प्रेजेंट है, टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट है, वो इनके अंदर अब्सेंट रहता है। तो दोनों की ये कुछ सिमिलरिटीज हैं कि दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फर्स्ट इज देयर हैबिटेट। हैबिटेट इसके अंदर क्या होती है, द एग्जैक्ट लोकेशन और प्लेस ऑफ दैट प्लांट। हम कहेंगे वो हैबिटेट है, वो कहाँ से वो रिलेट करता है, उसे हम कहेंगे उसकी हैबिटेट, कौन से प्लेस से। तो इसके अंदर कौन कौन सी हैबिटेट है, मोस्टली दीज आर द वाइल्ड, कल्टिवेटेड और पर्पस। वाइल्ड का मतलब जंगलों में भी मिलते हैं, अगर इनको कल्टिवेट ना करा जाए तो भी ये सर्वाइव करते हैं, या फिर डोमेस्टिकली हम इनको कल्टिवेट भी कर सकते हैं। और पर्पस का मतलब क्या हो गया, अगर कोई ऐसा डिजास्टर हुआ है तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, वहां पे फिर से ओरिजिनेट हो सकते हैं। देन दे आर द मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब क्या है, दे कैन फेस द जीरिक कंडीशन। हाइड्रोफाइट्स मीन्स दे आर डिपेंड ऑन वाटर, दे आर टोटली सबमर्ज और फ्लोटिंग इन वाटर। तो उनको जो वाटर की नीड है वो ज्यादा रहती है। या फिर क्या होंगे मीजोफाइट्स, ये क्या होते हैं, प्लांट्स दैट नीड ओनली ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, वी आर कॉल्ड इट मीजोफाइट्स। दे हैव एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर, उनको एवरेज चाहिए। अगर इसमें हैबिट्स देखें इसका बिहेवियर देखें एंजियोस्पर्म का, तो कैसे होते हैं, एनुअल होते हैं, बाई एनुअल और पेरिनियल होते हैं। एनुअल का मतलब इसमें क्या हो गया, अकरिंग वंस ए ईयर, और बाइएनुअल 2 बार, या पेरिनियल या कई बार वो क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। दे आर इन 3 फॉर्म्स, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। तीनों फॉर्म में प्रेजेंट हैं, हर्ब भी हैं, शर्ब भी हैं और ट्री भी बनाते हैं। अगर इनका और कोई स्पेसिफिक हैबिट देखें तो वो क्या है, पैरासिटिक है, एपिफाइटिक है, क्लाइंबर है, वुडी है या सकुलेंट है। पैरासाइट का मतलब वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर अपने आप को सरवाइव करेंगे, उसी से अपना नरिशमेंट लेंगे, उसी से अपना खाना लेंगे। एपिफाइटिक दोनों का म्यूचुअल शेयरिंग हो सकता है, क्लाइंब कर सकते हैं, वुडी हो सकते हैं, या सकुलेंट, या फिर सकुलेंट फॉर्म के अंदर अपने वाटर जो है उसको सेव करके रखते हैं। देन देयर रूट सिस्टम इज टैप रूट और द एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट इसके अंदर क्या होगा, दोज रूट विच आर अराइजन फ्रॉम प्राइमरी रूट सिस्टम, वी आर कॉल्ड इट टैप रूट सिस्टम, और those root which are arise from an organ other than root, we are called it adventitious root। तो दोनों फॉर्म के अंदर रूट मिलती हैं, टैप रूट भी है और एडवेंटिशियस। प्लस इसमें अगर रूट देखें तो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों होती हैं, प्लस इसमें मॉडिफिकेशन होती है रूट की, स्पेशल मॉडिफिकेशन रूट की जो है एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट फीचर इज देयर स्टेम। तो किस टाइप की स्टेम इसके अंदर होंगी, एरियल होती हैं, अंडरग्राउंड और स्पेशलाइज्ड स्टेम्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। हैबिट्स अगर इसमें देखें स्टेम की तो कैसे कैसे मिलेंगी, हर्बीसियस मिलेंगी, वुडी, सकुलेंट या डिस्कोइड इसके अंदर मिलेंगी। डिस्कोइड कैसी होती है इसके अंदर, जैसे कि वेजिटेबल जो होती हैं, कैरेट, अनियन, इनके अंदर जो मिलती हैं डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर मिलती है उसे कहते हैं डिस्कोइड स्टेम। तो हर्बीसियस भी मिल सकती हैं, जैसे हर्ब्स के अंदर प्रेजेंट हो, वुडी रहती हैं, या सकुलेंट इसके अंदर। पोजीशन अगर स्टेम की देखें इसमें तो इरेक्ट भी होती हैं, सीधी भी रहती हैं, जो कि अपराइट पोजीशन के अंदर है, बेंट नहीं होती। प्रोस्ट्रेट भी हैं, इरेक्ट के जैसी तो नहीं होती, लेकिन स्लाइड वो क्या करती हैं, बेंडिंग कर सकती हैं, या क्लाइंबिंग, या दूसरे जो प्लांट हैं उनके ऊपर क्लाइंब कर सकती हैं।
शेप देखें तो सिलिंड्रिकल रहती है, रेगुलर, फ्लैटेंड, इसके अंदर शेप रहती है। ब्रांचिंग देखें तो बोथ टाइप ऑफ पैटर्न आर प्रेजेंट, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड पैटर्न इज प्रेजेंट। ब्रांचिंग पैटर्न इसका कैसा होगा, आर्बोसेंट्स ब्रांचिंग पैटर्न इन विच दे आर लुक लाइक ए ट्री, तो इसके अंदर ऐसा पैटर्न प्रेजेंट रहेगा। इंटीरियर जो है सॉलिड रहेगा। सरफेस अगर इसके अंदर स्टेम का देखें तो हेरी, स्पाइनी और पिकली मिलेगा, या फिर स्टेम क्या करेगी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेगी। देन नेक्स्ट इज देयर लीफ। लीफ किस टाइप के रहेंगे, रेडिकल, कुलाइन और रेमल। तो कैसे कैसे लीफ है इसके अंदर, फर्स्ट इज रेडिकल लीफ, those leaf which are arising from base of the stem, we are called it radical leaves. Coline is those leaves which are arise from upper part of the stem, we are called it coline. And ramal which arise node of the branch, तो वो होंगे रेमल। तो तीनों टाइप के लीफ इसके अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। देन नेचर कैसा मिलेगा लीफ का, अगर देखें इसमें लीफ किस टाइप के मिलेंगे, स्टिपुलेट, एक्सटिपुलेट और सीथिंग। तो इसके अंदर स्टिपुलेट क्या होंगे, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैन बी अराइजन ऑन ग्रोथ ऑफ एट बेस, कि लीफ का जहां से ग्रोथ हो रहा है उसके बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है, स्टिपुलेटेड। एक्सटिपुलेटेड का मतलब हो सकता है स्टिपुल प्रेजेंट ना हो। और सीथ क्या होगा, लीफ base is broad and surrounded by the stem envelope, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रह सकती है, सीथिंग प्रेजेंट रह सकती है, वो भी किसकी, स्टेम की। स्टॉक कैसे मिलेगी, जो इसके अंदर लीफ होगा उसमें वो होती है पिटियोलेट। जैसे कई बार लीफ को पकड़ा जाए तो जो डंडी तुम्हें दिखाई देती है वो क्या है, इसकी पिटियोल। तो पिटियोल के साथ या सेसिल, कुछ लीफ कुछ इसके अंदर ऐसे रहते हैं लीफ जो सेसिल रहते हैं, डायरेक्ट जो है बेस से जुड़े रहते हैं, उसके अंदर पिटियोल प्रेजेंट ना रहे। सब सेसिल कम अमाउंट के अंदर वहां पे जो पिटियोलेट है वो प्रेजेंट हो। इसके बाद जो अपेंडेजेस हैं लीफ की वही है स्टिपुलेटेड और एक्सटिपुलेटेड, दोनों प्रेजेंट रह सकते हैं। फाइलोटेक्सी अगर लीफ की देखें तो दे आर अल्टरनेट, अपोजिट और होल। इसका मतलब अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर मिल सकते हैं, एक इधर है और उसके अल्टरनेट दूसरा, या अपोजिट मिल सकते हैं, या फिर एक गुच्छे के अंदर लीफ जो है वो प्रेजेंट रह सकते हैं। वेनेशंस अगर देखें तो रेटिकुलेट और पैरेलल दोनों टाइप के एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट हैं। तो पैरेलल वेनेशंस किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, मोनोकोट के अंदर, और रेटिकुलेट किस में रहेगी, डायकोट के अंदर। टेक्सचर जो है स्मूथ भी है, रफ, एरी, फ्लैसी और सकुलेंट, क्योंकि तीनों टाइप के लीफ है, या मीजोफाइट हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं, तो ये जो टेक्सचर है ये इसके अंदर प्रेजेंट रह सकता है, या फिर लीफ अपने आप को मॉडिफाई करें। इसके बाद इसमें आती इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस में अगर देखें कि किस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा फ्लावर का, तो इसमें रेसिमोज और साइमोज या फिर कोई स्पेशल टाइप की दोनों इसमें प्रेजेंट रह सकती हैं इनफ्लोरेसेंस। तो रेसिमोज क्या होगा, अ टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस व्हेन द मेन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो indefinitely and does not terminate in the flower। इसके अंदर जो मेन जो होगा, इसका मेन एक्सिस जो होगा वो कंटिन्यूअस ग्रो करता है और उसी के ऊपर नेक्स्ट फ्लावरिंग चलती रहती है। और साइमोज के अंदर क्या होगा, यंग फ्लावर एट द बेस एंड ओल्डर वन ऑन द टॉप। तो ये साइमोज या फिर स्पेशल टाइप की इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो ये एंजियोस्पर्म का डिस्क्रिप्शन है सिर्फ स्टेम लीफ का। और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करेंगे, और उसके बाद फ्लारल फॉर्मूला, और उसके बाद फैमिलीज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।